हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आप सबके? अच्छा है ना। तो आशा करता हूँ आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी में जम के भिड़े होंगे। तो चलिए, मैं वो टेंस की सीरीज तो समाप्त हो चुका है। अगला पड़ाव लेकर ग्रामर सेक्शन से मैं एक नया चीज़ लेकर आ गया हूँ, वॉइस। आज हम लोग वॉइस की चर्चा करेंगे। तो टेंस के आशा करता हूँ और टेंस की जो सीरीज था आप लोगों को पसंद आया है और बहुत आप लोगों ने सराहा है टेंस की सीरीज को। तो जो हमारे स्टूडेंट जिनको थोड़ा सा प्रैक्टिस में थोड़ा कमी रह गई है, वो वीडियो को फिर से देखिए, एक दो बार देखिए और फिर हम लोग इस नया चीज़ को देखेंगे। आज है वॉइस। तो वॉइस में हम लोग देखेंगे कि इस पर इंटरमीडिएट में क्वेश्चन आना ही है, इससे क्वेश्चन आपको आता ही है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको देखिए आप लोग। और फिर उसके बाद ये वॉइस की जो हमारा समाप्त होगा, फिर उसके बाद हम लोग नारेशन स्टार्ट करेंगे, फिर डिग्री, फिर आगे चल के ग्रामर के सारे पोर्शन को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, लेट ना करते हुए फटाफट हम लोग वॉइस स्टार्ट करते हैं। तो वॉइस में आपका दो टाइप्स होते हैं। एक आपका होता है एक्टिव वॉइस आपका होता है और दूसरा आपका क्या होता है, पैसिव वॉइस होता है। ठीक है। तो जनरली आपको स्टूडेंट जो एग्जाम में जो पूछता है, एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए पूछता है। एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए, कभी कभी पैसिव से आपको एक्टिव में भी चेंज करने के लिए आपसे पूछता है। तो एक्टिव से पैसिव बनाने का जो रूल होता है, सबसे पहले हम लोग रूल देखेंगे क्या, कि रूल में क्या क्या रूल होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट कर पाएंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल एक हम लोग देखते हैं कि आई राइट ए लेटर। देखिए स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, अगर वॉइस हम लोग स्टार्ट किए हैं तो आपका टेंस पूरा क्लियर होना चाहिए। टेंस में थोड़ा भी आपका लोचा होगा तो फिर वॉइस में समझने में आपको दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए टेंस को पूरा एकदम कन्फर्म कर लीजिए, तब जाके आपको और बेहतर समझ में आएगा वॉइस। तो टेंस क्लियर रखिए। तो रूल, सबसे पहले हम लोग रूल की बात करते हैं। तो रूल आपका है, रूल कहता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनावे। पहला रूल आपका कहता है ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, आपको सब्जेक्ट बनाना है। तो आप ऑलरेडी जान रहे हैं कि कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट रहता है, वर्ब रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है। तो यहाँ पे पहला रूल आपका कहता है ऑब्जेक्ट को क्या बना देना है, सब्जेक्ट बना देना है। दूसरा रूल आपका कहता है कि एम इज आर का प्रयोग करना है। तो अगर मान लें कि यहाँ पे, और तीसरा आपका कहता है कि उसके बाद एम इज आर का प्रयोग, कौन सा प्रयोग करना है, एम इज आर। अगर मान लें कि यहाँ पे आई राइट ए लेटर, तो आपको इसीलिए बोल रहा हूँ ना, टेंस बहुत महत्वपूर्ण है। आई राइट ए लेटर, तो सबसे पहले तो आपको ये पहचान करना पड़ेगा कि ये कौन सा टेंस का है, ये प्रेजेंट टेंस का है, पास्ट टेंस का है या फ्यूचर टेंस का है। तो आपको ये पहचान आना चाहिए। इसीलिए मैंने टेंस की सीरीज में सबको पहचान बताया था और बोला था। तो यहाँ राइट ए लेटर, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये प्रेजेंट टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट में है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर यहाँ प्रेजेंट टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट टेंस का ही हेल्पिंग वर्ब आपका एम इज आर का प्रयोग लगेगा। कौन सा प्रयोग होगा आपका, एम इज आर का प्रयोग। इसके बाद तुरंत बाद आपका क्या है, भी3। उसके बाद तुरंत बाद क्या लग रहा है, भी3। 4 नंबर रूल कहता है उसके बाद तुरंत क्या लगाना है, बाई लगाना है। और पांचवा और अंतिम रूल कहता है कि सब्जेक्ट को आपको क्या बना देना है, ऑब्जेक्ट बना देना है। तो इन रूल की मदद से अगर हम लोग बात करते हैं, इस वॉइस को एक्टिव से पैसिव हम लोग बनाएंगे। तो पहला आपका है ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है, आई राइट ए लेटर। तो आई तो आपका हो गया सब्जेक्ट और राइट आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया, और ए लेटर आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले आपका बनाने के लिए यहाँ पे क्या रूल है, ऑब्जेक्ट को क्या बना देना है, सब्जेक्ट बना देना है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, ए लेटर है, तो यहाँ लिख देंगे ए लेटर। ठीक है, क्या लिख देंगे, ए लेटर। ये आपका पहला आपका रूल, आपका काम खत्म। और दूसरा आपका कह रहा है एम इज आर का प्रयोग। तो यहाँ पे देखेंगे कौन टेंस है, यहाँ आपका प्रेजेंट टेंस है, तो क्या लगेगा, एम इज आर। तो ए लेटर है तो यहाँ किसके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। ठीक है, तो इज लगा देंगे हम लोग। उसके बाद आपका दूसरा आपका रूल समाप्त होगा। तीसरा कह रहा है कि इसके बाद भी3 लगाएंगे। तो भी3 मतलब वर्ब का तीसरा रूप। तो राइट, रोट, रिटेन। तो तीसरा रूप आपका क्या हो जाएगा, रिटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, रिटेन हो जाएगा। उसके भी3 के तुरंत बाद आपका क्या लगा देना है, बाई लगा देना। तो यहाँ क्या लगा देंगे हम लोग, बाई का प्रयोग कर देंगे।
तो ये 14। और पांचवा और अंतिम रूल कह रहा है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है आपका आई है, इसका हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आई का क्या हो जाएगा आपका मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका मी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस रूल की मदद से आपको ये वॉइस एक्टिव से पैसिव में आपका कन्वर्ट हो गया। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट, पहला रूल में कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो अब मान लिए कि बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत हो जाता है कि ऑब्जेक्ट कौन है जिसको हम सब्जेक्ट बनाएं, है ना। ऑब्जेक्ट को इसको पहचानने में प्रॉब्लम होता है कि आई राइट लेटर, इनमें ऑब्जेक्ट होगा कौन। तो एक नोट स्टूडेंट यहाँ पे दे दिए हैं कि ऑब्जेक्ट जो होता है प्रायः मेन वर्ब के तुरंत बाद आने वाला शब्द ही क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट होता है। मेन वर्ब याद रखेंगे स्टूडेंट, कौन सा मेन वर्ब। तो मेन वर्ब आप देखिए आई राइट ए लेटर, तो मेन वर्ब यहाँ क्या है आपका राइट है। मेन वर्ब यहाँ पे क्या है आपका राइट है। तो मेन वर्ब के तुरंत बाद आने वाला सब्जेक्ट ही आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो राइट के तुरंत बाद आपका क्या आ रहा है ए लेटर आ रहा है। इसका मतलब आप क्या समझें कि ई लेटर आपका क्या हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ई लेटर ही आपका क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट होगा। तो उसी ऑब्जेक्ट को क्या बना लेना है सब्जेक्ट बना लेना है। इसीलिए यहाँ पे ए लेटर को हम लोग ले लिए। क्या ले लिए ए लेटर ले लिए। उसके बाद एक चीज़ और आप ध्यान रखिए स्टूडेंट कि यहाँ पे आपको कह रहा है कि अंत में कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे आई है ना, यहाँ पे देख रहे हैं आई है, तो इसका ऑब्जेक्टिव रूप आपका क्या हो जाएगा मी। तो देखिएगा अगर आई रहे तो इसको क्या बना देंगे मी, अगर वी रहे तो क्या बना देंगे अस, और वी रहे तो आपका वी ही हो जाएगा, ही रहे तो ऑब्जेक्टिव रूप क्या हो जाएगा हिम, सी रहे तो ऑब्जेक्टिव रूप क्या हो जाएगा हर, और दी रहे तो ऑब्जेक्टिव रूप क्या हो जाएगा देम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको। तो ये आपका हो गया नोट 1। नोट 1 में समझ गया ना कि ऑब्जेक्ट हमको कैसे पता करना है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट पता करने का ये सबसे साधारण तरीका है कि वो मेन वर्ब के तुरंत बाद जो सब्जेक्ट आ जाए। प्रायः देखिए हमेशा नहीं कर रहा है स्टूडेंट, इसमें ध्यान दीजिएगा प्रायः लिखा गया है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। किसी किसी में हो भी सकता है किसी में नहीं हो, लेकिन जनरली प्रायः ऐसा देखा गया है कि मेन वर्ब के जो तुरंत बाद आने वाला सब्जेक्ट ही आपका क्या होता है ऑब्जेक्ट होता है। जैसे आई राइट ए लेटर, तो राइट तो आपका मेन वर्ब हो गया लेकिन इसके तुरंत बाद जो भी आपका वर्ड आ रहा है वही आपका क्या बन गया ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, तो अब हम लोग दूसरा नोट की तरफ चलते हैं। तो कह रहा है वाक्य जिस टेंस का रहे उसका हेल्पिंग वर्ब अवश्य ही लगाया जाता है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहाँ आई राइट ए लेटर है, इसका मतलब ये कौन सा वाक्य है जिस टेंस का रहे उसका हेल्पिंग वर्ब। तो कौन सा टेंस है प्रेजेंट टेंस है, तो उसका हेल्पिंग वर्ब का क्या होता है एम इज आर होता है। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या लगा दिया इज का प्रयोग किया। एक तीसरा नोट आपका है बचे हुए शब्दों को वर्ब के तुरंत बाद आपको क्या करना है रख देना है। तो जो भी शब्द अगर बच जाता है उसके वर्ब के तुरंत बाद क्या करना है आपको रख देना है। रिटर्न के तुरंत बाद आपको क्या करना है रख देना। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे बचा हुआ कोई शब्द है नहीं, लेकिन अगर ऐसा कोई आगे चल के कोई आपको वॉइस बनाने के लिए आए तो बचा हुआ शब्द को यहाँ पे रखेंगे और बाद में अंत में बाई लगाकर और ऑब्जेक्ट यहाँ पे लगा देंगे। तो ये था आपका वॉइस एक्टिव से पैसिव, और आगे चल के और कुछ रूल है उसको हम लोग देखेंगे। फिलहाल जैसे और इसमें हम लोग देखेंगे कि किस में कौन सा रूल लगता है, तो आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तत्काल के लिए आप लोग ये साधारण सी बातों को पहले ध्यान दिए, बेसिक था, उसके बाद थोड़ा सा हम लिंकेज को हम लोग बढ़ाएंगे और उसको आगे ले चलेंगे। चलिए दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको आगे बढ़ा के देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।